जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। छठे अध्याय के पारायण के लिए नीरूबेन और अवनी को आमंत्रित करता हूँ। नीरूबेन एक श्लोक बोलेंगे, अवनी दूसरा श्लोक बोलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न हासन्न्याससङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि
नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयितात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत आत्मा आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्यो गमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् शान्तात्मा विगत बिभ्र ब्रह्मचारी व्रतस्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यशनस्तु योगोऽस्ति न चैकात्मनश्यतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्भिन्नचेतसा संकल्प प्रभवान् काम सॉरी संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनः सेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्तो नियम्यैतदात्मान्वे सॉरी ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं
योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नै बस 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 बस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री सॉरी 27 तक तो you need some more practice. या जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। तो फिर बने रहिए, दोनों बने रहिए। 28वां श्लोक आज लेना है। एक एक चरण मैं बोलता हूँ, आप दोनों साथ में बोलेंगे। लेट अस ट्राई हाउ इट वर्क्स। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श सुखेन ब्रह्म संस्पर्श सुखेन ब्रह्म संस्पर्श सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते मत्यन्तं सुखमश्नुते मत्यन्तं सुखमश्नुते। मत्यन्तं सुखमश्नुते। पूरा श्लोक में एक बार बोलता हूँ, फिर निरुबेन बोलेंगे और फिर बाद में अवनी बोलेंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। निरुबेन। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। अवनी। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। सरस, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखम अश्नुते। युञ्जन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परमात्मा में मन लगाता हुआ। इस प्रकार, किस प्रकार? अगले श्लोकों में जब भगवान ने बताया है उस प्रकार। एवं इस प्रकार, सदा, निरंतर, हमेशा, ऑलवेज, सीजलेसली, आत्मानम, आत्मा को। यहाँ आत्मा शब्द जो है ना, उसका अर्थ मन होगा। आत्मानम यानी मन को, योगी यानी योगी, विगत कल्मषः, कल्मष यानी पाप, विगत यानी छूट गया है जिसका, विगत, कल्मषः यानी पाप, जिसके पाप छूट गए हैं, यानी कि जो पाप रहित है, वह सुखेन, सुखपूर्वक, सौख्यपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, या तो कॉन्टेक्ट विद परमात्मा, संस्पर्श, अत्यंतम, अति अंतम, अनंत, सुखम, आनंद, अश्नुते, अनुभव करता है। तो वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म है।
अनंत आत्मा, अनंत आनंद का अनुभव करता है। स्टडी इन द सेल्फ, बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशंस, द योगी अचीव्स द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ हैप्पीनेस in touch with the supreme consciousness. बात चल रही है ध्यान योग की, बराबर। तो जो योगी ध्यान करता है, हमेशा ध्यान करता है, सतत, योग युंजन एवं सदात्मानम, ध्यान में जो योगी सतत रहता है, उसकी बात यहां हो रही है। यह भगवान कहते हैं अत्यंतम सुखम अश्नुते। पूर्व के श्लोक में कहा था उत्तमम सुखम उपैति। आपको श्लोक बताता हूं। यहाँ कहा है उपैति शांत रजसम, और यहाँ अत्यंतम सुखम अश्नुते। 27वें श्लोक में हमने देखा था उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम सुखम उत्तमम सुखम उपैति। दिस यू टू टेक। सुखम उत्तमम उपैति, उत्तम सुख को वो प्राप्त करता है, सुख उसको सामने से आके मिलता है। यहाँ अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख को वो प्राप्त करता है। दे मीन द सेम थिंग, ओनली थिंग इज इट इज सेड इन अ डिफरेंट वे। युंजन नियमम की यहाँ बात हो रही है, देख श्लोक आगे भी युंजन नियमम के साथ ही चला गया है, उसके ऊपर भी जरा एक नजर डाल दें। 15वां श्लोक, युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमं मत्संस्थामधिगच्छति। यहाँ भी युंजन्नेवं सदात्मानं योगी है, और यहाँ भी युंजन्नेवं सदात्मानं योगी, बराबर। तो पुनरावर्तन का दोष लग गया, भगवान को नहीं लगा। देखते हैं उसको भी। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः। अभी यहाँ इस श्लोक में भटकते हुए मन को खींचकर आत्मा तत्व में स्थिर करने की बात नहीं है। मन स्थिर हो गया है आत्मा तत्व में, अभ्यास किया इतने समय से, अभ्यास करते 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 मन अभी आत्मा तत्व में स्थिर हो गया। अभी यहाँ जो अभ्यास है वो स्थिर हुए मन को अपनी जगह पर पकड़े रखने की बात है, चिपका के रखने की। तो इसमें इट इज मोर और लेस एन एफर्टलेस प्रोसेस। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो खास करके यूएस में ये बात पॉसिबल है, यहाँ तो ट्रैफिक की वजह से नहीं मुमकिन है, लेकिन सभी गाड़ियों में ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर क्रूज स्पीड पर चले जाते हैं, एक बटन दबा दो, गाड़ी अपने आप वही स्पीड से चलती रहेगी। तो यानी इट मेंटेन्स द पेस। जैसे फ्लाइट में
जब ये पायलट होते हैं एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गए, 35,000 फीट के ऊपर पहुंच गए, तो फिर वो प्लेन को ऑटो पायलट पे रख देते हैं, फिर वो प्लेन चलता रहा, उड़ता रहता है। वैसे यहाँ भी जो भी प्रयत्न अभ्यास वगैरह करने हैं शुरुआत में, वो हमने करा कि मन मरकट है, इधर से भाग जाता है, उधर से उसको पकड़ के लेकर आओ आत्म तत्व में, उसको स्थिर करो, ये है वो है, कैसे करना उसकी विधि भी बताई गई। मरकट मन कहाँ भाग के गया, तो वो भी अनात्मा है, वो भी मिथ्या है, वो सब सोचते हुए वो मन को वहां से वापस ले आओ और आत्म तत्व में उसको स्थिर करो। अभी स्थिर हुआ आत्म तत्व मन को अपनी जगह पर बनाए रखना है, उसमें ये ऑटो पायलट का काम है, वो चलता रहता है। और ये ऑटो पायलट में योगी का मन आ गया तो उसके मन में अभी मैं और मेरा, अहंता और ममता नहीं होती है, निकल जाता है, क्योंकि उससे छूट गया, राग द्वेष से छूट गए। और क्योंकि हम अहंकार और ममता नहीं है, इसलिए पाप से भी उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि संसार के साथ का संबंध ही डिटैच हो गया। वैसे गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, खाली एक उदाहरण के तौर पर देता हूं कि स्लोप पर गाड़ी जा रही है और आपने गाड़ी न्यूट्रल में डाल दी, गाड़ी चलती रहती है, यू लूज द कंट्रोल। यानी कि गाड़ी का ये एग्जाम्पल यहाँ प्रॉपर नहीं है, क्योंकि नहीं तो मन के ऊपर कंट्रोल लूज करोगे तो प्रॉब्लम होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एक ऑटो पायलट जैसी स्थिति है। मन ने एक बार आत्म तत्व में स्थिर रहने का आनंद चख लिया, तो मन को बार बार वहां रहने का मजा आता है, आनंद आता है। माइंड लाइक्स टू बी देयर ऑलवेज। और ऐसा जो मन है उसमें वो वहां से निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अहंता नहीं है, मैं अहंकार नहीं है, ममकार नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो मन कहाँ जाएगा? मन जाएगा किधर? मेरा है तो मन जाएगा, मैं हूं तो मन जाएगा, मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर मन को वहां जाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मन वहां स्थिर हो जाएगा। तो अभी भी जो 15वां श्लोक हमने देखा युंजन नेवम, वहां सगुण ध्यान है, और यहाँ युंजन नेवम है, वो निर्गुण ध्यान के लिए आया है। वहां नियत मानसः कहा था, यहाँ विगत कल्मषः है। वहां मन को ट्रेन करके नियत मानस, मन को नियत करना है, मन को कंट्रोल में करना है। यहाँ विगत कल्मषः की बात करी है, क्योंकि यहाँ संसार के साथ का जो क्लच है लगा हुआ, उसमें से डिसएंगेज करना है, यानी कि मन को न्यूट्रल में लाना है। राम सुखदास जी कह रहे हैं कि 15वें श्लोक में परमात्मा का चिंतन करते करते उसमें मन लग गया तो संसार अपने आप छूट जाता है। और यहाँ हमने अहंता और ममता को छोड़ दिया, मैं और मेरा छोड़ दिया, तो संसार के साथ का संबंध डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो दोनों वहां अल्टीमेटली करना क्या है? संसार के साथ अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। गाड़ी में जो क्लच है, वो क्लच जो एंगेज होता है, न्यूट्रल में गाड़ी डालो तो क्लच छूट जाएगा। संसार के साथ जो का जो क्लच है, उस क्लच को न्यूट्रल में डालो तो क्लच छूट जाएगा। तो वहां परमात्मा में ध्यान लगा तो संसार छूट गया, यहाँ संसार छूट गया तो परमात्मा में ध्यान लग गया। बात एक ही है, और दोनों में अल्टीमेटली हमें आनंद होता है। और जैसे हमने प्रीवियस श्लोक में देखा था, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, वो तीनों एक ही हो जाते हैं। यानी सुख की अनुभूति करने वाला मैं, जो सुख मिल रहा है वह, और सुख प्राप्त करने की जो क्रिया चल रही है वो, ये सब दे कन्वर्ज इनटू वन। और ये जो सुख है वह
आत्यंतिक आनंद देने वाला सुख है। तो वहां अत्यंतम, यहाँ अत्यंतम सुखम अश्नुते कहा है, पहले उत्तमम सुखम उपैति कहा है, ये सब बात एक ही है। बेसिकली इस क्रिया में इनफाइनाइट आनंद मिलता है, शांति मिलती है, पूर्णता प्राप्त होती है, पूर्णत्व, कंटेनमेंट। और ये किसको मिलता है? योगी को। और यह जो शांति है वह क्या है, इस बात को वापस दोबारा समझ लें। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का फल है। ज्ञान और ज्ञान के फल के बारे में हमने चर्चा करी थी, याद होगा आपको, कि श्रवण और मनन से ज्ञान मिलता है, निधि ध्यासन से ज्ञान के फल की प्राप्ति होती है। और निधि ध्यासन क्या है उसका भी हमने एग्जाम्पल देखा था, कि ऊपर टांकी में पानी है, घर में नल में पानी नहीं आ रहा है, तो बीच में कहीं भी जो कचरा है उसको साफ करने की जो प्रक्रिया है वो निधि ध्यासन है। और वो निधि ध्यासन से पानी का फ्लो जैसे चालू हो जाता है, वैसे ये शांति और ये जो सुख है इसकी अनुभूति होना शुरू हो जाता है। तो अभी यह जो ध्यान की प्रक्रिया है, मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन में होता क्या है? शांति मिलनी चाहिए, लेकिन ध्यान में बैठते ही शांति नहीं मिलती है। लेकिन ये जो मेडिटेशन की प्रक्रिया है वह सातत्य से करने से ध्यान और ध्यान के ज्ञान और ज्ञान के फलरूप शांति, इसके बीच में जो भी बाधाएं हैं वो सारी बाधाएं हम ये मेडिटेशन के द्वारा या तो इस निधि ध्यान के द्वारा इसको हम दूर करते हैं। वही बात करते हैं, ऊपर टांकी में पानी है और जैसे आपने नल को खोला तो पानी बहना शुरू हो गया नल में से, लेकिन वो पानी हम अपने प्रयत्न से ऊपर से नीचे लाते हैं? नहीं, वो पानी अपने आप आता है, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बराबर। उसके लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। वैसे ही ध्यान में भी बैठे हुए पहली बात तो ये कि ऊपर की टांकी में पानी होना चाहिए और ये नल में आना चाहिए। हम नल में पानी लाने के लिए और कुछ नहीं करते हैं, भगवान को प्रार्थना भी नहीं करते हैं। और यदि नल में पानी नहीं आता है तो लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था कि कहीं ना कहीं रुकावट है। तो जो भी रुकावट है उस रुकावट को हमने दूर कर दी तो पानी आता है। तो जैसे ऊपर की टांकी में पानी है, वैसे यहां भी शांति है। ज्ञान यानी शांति, ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिलनी चाहिए। यानी ज्ञान जैसे टांकी कैरीज वाटर, वैसे ज्ञान कैरीज शांति। और ये ज्ञान जब ये हमें उसकी अनुभूति होने लगेगी, व्हेन इट फ्लोज डाउन, तो शांति ही मिलेगी। तो ये शांति हमें क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमने नल बंद करके रखा है। और ये नल क्या है? ये हमारी सोचने की प्रक्रिया जो है। और निधि ध्यान करते हुए हमें हमारी इस सोचने की जो क्रिया है उसको बदलना पड़ेगा। तो शांति
अपने आप ही आती है। जैसे नल खोलने से पानी अपने आप बहने लगता है, वैसे ज्ञान प्राप्त करने से निधि ध्यासन के द्वारा हमें भी पानी के प्रवाह की तरह शांति की अनुभूति होती है। और ये शांति कहीं से वो पानी की तरह नीचे धू धू करके आती नहीं है, वो धीरे धीरे आती है। यानी यू कैन नॉट सी इट, यू कैन परसीव इट। अभी उसको जरा देखते हैं। पहले कोई परिस्थिति ऐसी थी कि जिससे हम अशांत हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे राग द्वेष कम होते गए, संसार के साथ का हमारा जो घना संबंध है, वो घनिष्ठता जैसे जैसे कम होने लगी, तो मन में जो बदलाव आता है वह धीरे धीरे आता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट सडन, इट इज स्लो, इट इज ग्रेजुअल। धीरे धीरे ये बदलाव मन में आता है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। और ये कोई फास्ट फूड जैसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप ध्यान करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, करते रहो, करते रहो, और एक दिन ऐसा आ गया कि सडनली फ्लैश हो गया शांति का। हाँ, बस चिर शांति मिली। ये बुद्ध के केस में हुआ था एक्चुअली। उनको जब भी ज्ञान हुआ था, तो बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन तक, 14 के दिन तक, बुद्ध की हालत बहुत खराब थी। शरीर भी कृश हो गया था, 4 पैर पर चलते थे, ऐसा ऐसा। और ही वाज थिंकिंग कि भाई मैंने क्या किया, वेस्टेड माय लाइफ। और सडनली पूर्णिमा के दिन उनको फ्लैश हुआ। बट वो बुद्ध के केस में हुआ था, ऐसी कहानी है और ऐसी बात है। और इट कुड बी पॉसिबल, सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट एरिना। हो सकता है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम राग द्वेष से भरे, बुद्ध ने इतने साल तक ये तपश्चर्या करी थी, उस तपश्चर्या के फल रूप उनको फल इमीडिएटली प्राप्त हो गया। हमारे केस में हमें धीरे धीरे मेडिटेशन करते रहना है, और हमारे मन में ये जो राग द्वेष रूपी जो भी नड़तर है, उसको हमें दूर करते रहना है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इट इज ग्रेजुअल, इट इज वेरी स्लो। जैसे जब भी हम इस संसार में आए, तभी हमारा वजन था 2 किलो, बराबर, छोटे से बच्चे थे। फिर बढ़ने लगे, हाइट भी बढ़ती गई, वजन भी बढ़ता गया। 20 किलो हुआ, 30 किलो हुआ, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अरे भाई कम करो, कम करो, एंड यू डोंट नो हाउ टू स्टॉप दिस। वेदांत भी कुछ ऐसा ही है। एक बार हमने यह अध्ययन शुरू किया, तो ग्रेजुअली ये हमें शांति शांति उपलब्ध कराता ही रहता है। और यह शांति धीरे धीरे उसकी अनुभूति होने लगती है, और फाइनली अत्यंतम सुखम अश्नुते। और ये जो योगी है, ये जो वेदांतिक ध्याता है या तो मेडिटेटर है, वह अपना समय मेडिटेशन के दरमियान, आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग दिस, कि ध्यान के दरमियान मन को विचार शून्य नहीं करना है। वेदांतिक मेडिटेशन में थॉटलेस माइंड की कोई जगह नहीं है। वेदांतिक मेडिटेशन में वी हैव टू प्योरीफाई द थॉट्स। हमारे मन में जो भी कल्मश है, जो भी क्या कहें उसको, नेगेटिविटी जो है, वो सारी नेगेटिविटीज को हमें धीरे धीरे दूर करना है।
जैसे ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी करते हैं, तो फिजियोथेरेपी भी लंबे अरसे तक करनी पड़ती है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर धीरे 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 सब अंग उपांग जहाँ सर्जरी हुई और ठीक होते हैं। ये भी फिजियोथेरेपी ही है, इसमें भी समय लगता ही है। और फिजियोथेरेपी में तो शरीर है, यहाँ तो मन है, और मन तो बहुत सूक्ष्म है। तो इस तरीके से आत्मानम युंजन, आत्मा यानी कि यहाँ मन का संदर्भ है, आत्मा यानी मन, युंजन यानी परमात्मा के साथ, आत्म तत्व के साथ जोड़ते हुए, योग में रखते हुए, रेगुलेटिंग द माइंड, मन को कंट्रोल करते हुए। मन को रीओरिएंट करना है, मन को रेगुलेट करना है, मन को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमारी सोचने की जो प्रक्रिया है उसको बदलना है। और ये सब कैसे होगा? वेदांत का श्रवण और मनन करने से। विगत कल्मशः, जिसके नेगेटिविटी जिसकी सब चली गई है। और यह जो योगी है वो धीरे धीरे अपनी विचार करने की, जो क्या कहूं, अनहेल्दी पद्धति है, अनहेल्दी मेथड ऑफ थिंकिंग, उसको हम बदलते हैं। इसको विपरीत भावना कहते हैं। तो ये जो विपरीत भावनाएं हैं, इनको धीरे धीरे हमें इरेज करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा, एंगर, ईर्ष्या, ये सब विपरीत भावनाएं हैं। तो ये सब भावनाएं जो हैं, विपरीत भावनाएं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बराबर, ये सब विपरीत भावनाएं हैं। इनको हमें धीरे धीरे अभ्यास से, मेडिटेशन से, ध्यान में बैठे हुए इन सभी के ऊपर हमें कंसंट्रेट करते हुए, मन में जो भी विचार आते हैं, इन सब को हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाना है। और अल्टीमेटली विगत कल्मशः, कल्मशः यानी जो विपरीत भावना है, जो हैबिचुअल नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग है, उससे हमें अपने आप को बचाना है। एक बात मैं आपसे और कहूं, हमारे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताऊं। जब भी कोई डिस्कशन होता है, जरा ध्यान से सुनना। when two people या two or more people are talking, तो एक दूसरे को खुद को सुपीरियर बताने की कोशिश करेगा। नॉर्मल, एक जमाने में ये पूना के निवासियों को चिढ़ाने के लिए ये जोक प्रचलित था। पूना वाले बम्बई वालों की बहुत ईर्ष्या किया करते थे, और बम्बई वाले पुणे वाले को चिढ़ाते थे। तो अभी बम्बई पूना में वो जो उनका जो एक मेन रोड है, करवे रोड वगैरह कुछ है, वो 60 फीट वाइड हो गया। तो पुना वाले ने शेकी करनी शुरू, अरे हमारे आमच्याकडे सुद्धा आता 60 फूटचा रस्ता झाला हा, तुमचा मुंबई सारखाच. तो मुंबई, अरे आमच्याकडे 90 फीट रोड आहे, तुमच्याकडे 60 फुटाचाच आहे. वापस पुणे वाले की आवागुल. तो वैसे हम भी करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो ना हमारे गृहिणियों की बात करते हैं।
मैं मसाला वहां से लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो ये दुकान से लेती हूँ, ये दुकान अच्छी है, यहाँ से अच्छे मसाले मिलते हैं। या तो हमारे जेंट्स लोग शर्ट में वहां से ये ब्रांड का ले, नहीं नहीं, तो तुम्हारी ब्रांड नहीं, मेरी ब्रांड ज्यादा अच्छी है, आई 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 ऑलवेज यूज दिस ब्रांड। यानी जब भी ऐसे डिस्कशन होता है यहाँ, पॉलिटिकल डिस्कशन भी हो गए, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी श्रेष्ठ है या तो अपने विचारधारा श्रेष्ठ है, ये बताने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। एक जमाना था, हमारे घर में 5 पार्टियां थी। मेरे पिताजी जनसंघी थे, मैं कांग्रेस वाला था, मेरे चाचा थे प्रजा समाजवादी पक्ष के थे, और एक कौन थे, फिर एक मेरे मामा थे, वो न्यूट्रल होकर सभी में काड़ी करने की उनको आदत थी। और संडे को हमारे यहाँ जमेला होता था, बड़ा एकदम जोरदार डिस्कशन होता था। हम सब पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि बड़ा टंटा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और दिस यूज्ड टू बी रिचुअल। कहने का तात्पर्य क्या है कि सब हम अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, मेरा ही उच्च है, जो लोकेलिटी में मैं रहता हूं दैट इज बेटर देन द लोकेलिटी इन विच यू आर स्टेइंग। आप जरा देखना, नॉर्मल डिस्कशन में ये बात कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। ये कल्मश है, विपरीत भावना है। ये सारी जो हैबिचुअल नेगेटिव थिंकिंग है, उससे हमें बाज आना है। अमेरिका के एक ऑथर हैं, वेन डायर करके, उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे बराबर आता नहीं है, WAYNEDYER, वेन डायर अमेरिका के हैं। उनकी किताब है एरोनियस जोन, बहुत सुंदर किताब है। उनका कहना है कि ये सारी एरोनियस जोन्स, ये जो गलत फहमियां हैं, ये सब आपके मन में भरी पड़ी हैं, और ये सारे एरोनियस जोन्स जो हैं, इनको आइडेंटिफाई आपको करना है। और ये जो एरोनियस जोन है, इसी को हम यहाँ कल्मशम कहते हैं। इस एरोनियस जोन का कंडेंस फॉर्म मेरे पास पीडीएफ में आया है, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसको आप होमवर्क के तौर पे पढ़ लेना, तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक। यहाँ जो नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग की जो हम बात कर रहे हैं, कल्मशम की जो बात कर रहे हैं, अनहेल्दी हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, विगत कल्मश, यह बात क्या होती है, ये मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में इस ऑथर ने बहुत भली भांति समझाया है। तो आप भी इसको पढ़िए, मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, तो आई सेंड इट, आज आज मैं ग्रुप में उसको फॉरवर्ड करता हूँ। आप जरूर पढ़िए, और आपके जो भी प्रतिभाव है वो भी दीजिए, ताकि पता चले कि आपने वो पढ़ा है। और इसमें भगवान ने कहा है सदा, हमेशा, इट शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब भी समय मिला, शांति से बैठे। इसके लिए जरूरत ये भी नहीं है कि आप पर्टिकुलर मुद्रा में ही पर्टिकुलर टाइम पे ही बैठो, करो तो अच्छा है। नहीं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर 5:30 बजे बैठकर, नॉर्मली हम ध्यान में क्या कहते हैं कि भाई कोई मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान में बैठना है तो चलो कोई भी मंत्र ले लिया और उसका हम जाप करने लगे, या तो ओमकार का जाप करने लगे आधे घंटे तक, ओ करते रहे। अच्छा, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है विगत कल्मश की, यहाँ हमें अपने आप के साथ संवाद करना है कि मैंने क्या क्या नेगेटिव सोचा, या तो क्या क्या नेगेटिव काम किया, या तो क्या विगत कल्मश, बेसिकली कि हमारे मन में जो भी नेगेटिविटी है, उनको दूर करने का प्रयत्न इस निधि ध्यासन के द्वारा या तो ये ध्यान के द्वारा करना है। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए कि हमें कुछ मानगी आ गई, छोटी सी कुछ तकलीफ हुई, तो हम जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं और वहां से दवाई लेकर जो भी गोली वोली लेना है, गोली दवाई जो प्रिस्क्राइब करते ले लेते हैं। या तो हॉस्पिटल की बात करें तो ओपीडी में चले जाते हैं और ओपीडी में डॉक्टर आपको देख के दवाई दे देते हैं और आप निकल जाते हैं और दवाई खा के ठीक भी हो जाता है। कभी कभी प्रॉब्लम जटिल हो जाता है और जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी परिस्थिति गंभीर है और आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, जयेश भाई को जैसे करनी पड़ी वैसे। तो तभी क्या है, यू हैव टू गेट एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, तभी वो दो गोली से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गेट द सर्जरी डन। तो ये प्रोसेस भी कुछ ऐसी ही है कि मन के कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि वी हैव टू बी अलर्ट हमारे दिन भर रोज बरोज की दिनचर्या में, और यही निधि ध्यासन है। और कुछ कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसके लिए एक खाली जीपी वाली गोली जनरल अलर्टनेस से वो काम नहीं आएगी, और उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, यानी वेदांत का नियमित अध्ययन करना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा रोज, जिससे वेदांत हमें क्या सिखाता है उसके बारे में हमें पता चले। और मन में जो भी कल्मश आता है, जो भी नेगेटिविटी आती है, उसको वेदांत के सिद्धांतों के साथ उसको ये करते हुए वी हैव टू स्लोली इरेडिकेट देम। अच्छा, इसको कैसे करें? कोई एक परिस्थिति हमारे सामने आ गई, हम सोचेंगे कि भाई इस परिस्थिति को निपटने का उपाय क्या है। यदि इसके ऊपर कुछ प्रयत्न करके हम इसको निपटा सकते हैं तो वो प्रयत्न या तो वो पुरुषार्थ करते हुए इस परिस्थिति को हम संभाल लेंगे। और ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति हम बदल ही नहीं सकते हैं, तो हमें हमारे मन को बदलना होगा ताकि इस परिस्थिति को झेलने के लिए हम सशक्त बने। और we have to learn to live with that situation। लेकिन उसके बारे में चिंता करके फायदा नहीं है, यू कैन नॉट वरी अबाउट इट। या तो उस सिचुएशन को बदलें या तो हम उस सिचुएशन को सहन करने की शक्ति डेवलप करें। तान तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदाह, आगमा पाइनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के साथ आपके अच्छे संबंध हैं और उस व्यक्ति ने बिकॉज ऑफ सम रीजन वॉट एवर वी डोंट नो कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि जो आपके विरुद्ध जाता है। तो या तो आप कोशिश करें कि उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करें और वो परिस्थिति, जो नेगेटिव परिस्थिति निर्माण हुई है, उसको बदलने की कोशिश करें। लेकिन यदि वो व्यक्ति किसी के बहकावे में आ गया है और उसने भी अपना मन बना लिया और वो उन्हें એને વાયડા જ કરવી છે, नाउ यू कैन नॉट चेंज दैट सिचुएशन। तो उस सिचुएशन को
के बारे में बार बार सोचते हुए अपने मन को परेशान करने के बजाय उस परिस्थिति को झेलना सीख ले कि भाई दिस इज हाउ इट इज, जे छे या छे। यह महामंत्र हम हमेशा हमारे घर में बोलते रहते हैं। जब भी कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम अपने साथ वी काइंड ऑफ कम टू टर्म्स विद अवर सेल्व्स। बदल सकते हैं, बदलने की कोशिश करें, नहीं तो फिर जे छे या छे, जो है ये है। और इसमें बड़ा आनंद है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जे छे या छे क्यों, वाई वी शुड कम टू दैट। यानी मेरा जो इसके ऊपर विश्लेषण है कुछ ऐसा है कि हमें भगवान ने संसार इसलिए दिया है कि अल्टीमेटली ये सब मिथ्या है। इस मिथ्यात्व की अनुभूति हमें होनी चाहिए, और प्रतिकूल परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि इस मिथ्यात्व के बारे में हमें हमेशा इसकी ज्यादा से ज्यादा पहचान होती रहे। और इसलिए यदि हम इसको भगवान का प्रसाद समझकर लेना सीखे, जो बार बार हम यहाँ क्लास में भी बात करते हैं कि जब भी मंदिर में जाते हैं भगवान का प्रसाद मिलता है तो हम देखते नहीं कि प्रसाद में हमें क्या मिला है, जो भी हाथ में आया लेकर हमने स्वीकार कर लिया। वैसे ही परिस्थितियां जो हमारे सामने आती हैं, उन परिस्थितियों में यदि हम कुछ सुधार कर सकते हैं तो कोशिश करें, नहीं करें तो ये परिस्थिति परमात्मा ने हमें भेजी है। इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये मिथ्यात्व की अनुभूति कराने के लिए ये परिस्थिति हमें हमारे जीवन में भेजी गई हैं। और काफी परिस्थितियां तो हमारे कर्मों के परिपक्व फल रूपी आती हैं, यानी कि जो हमने किया है उसका ही फल है। तो इस तरीके से मानते हुए चले कि भाई हमने कुछ गड़बड़ किया होगा, उसके फलस्वरूप ये मिल रहा है, और ठीक है अब ये मिल रहा है तो उसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है, ये परमात्मा का प्रसाद है। और यह बात को यदि हम सातत्य से करते रहें तो यह भी एक प्रकार का निधिध्यासन है, और इससे हमारे मन में जो भी नेगेटिविटीज उत्पन्न होती हैं, ये सारी नेगेटिविटीज धीरे 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 खत्म होती जाएंगी। और इसी को यहाँ विगत कल्मषः कहा है। कल्मष यानी नेगेटिविटी, विगत यानी चली गई, जिसका विगत जिसकी चली गई, यानी द पर्सन हु इज प्योर, पाप रहित, विगत कल्मषः। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप कैमरा लेकर फोटो खींच रहे हैं और सामने कोई बालकनी है, वहां जिसका फोटो खींचना है वो व्यक्ति वहां खड़े हैं, और अभी वो फोकस में आता नहीं है, और उसको कहीं थोड़ा और दूर जाओ, बस इज टू क्लोज। उस आपके और उसके बीच में अंतर बहुत कम है, इसलिए वो बराबर फोकस में आप उसे जरा पीछे जाओ, जरा पीछे जाओ, जरा पीछे जाओ, और वो और पीछे जाएगा तो गिरेगा नीचे। बोला ये तो रेलिंग आ गई, अभी तो उसके पीछे नहीं जा सकते। अभी क्या हुआ, अभी दैट सिचुएशन कैन नॉट बी चेंज। और रेलिंग को तो आप हटा नहीं सकते, रेलिंग तक तो चले गए, अभी और पीछे जा तो हो सकता, अभी आप क्या करेंगे, आपको पीछे जाना पड़ेगा ना। ओ, पड़ोसन में ना डायलॉग, बोला तुम आगे आएगा, तुम आगे आएगा, तुम आगे आएगा, हम पीछे जाएगा। अभी वो सुनील बोला के साथ फाइट तो नहीं कर सकता है, तो आगे आएगा तो मैं पीछे जाएगा। यानी when the situation is choiceless, it is better to retreat। यानी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना। आप कहेंगे फिर हम सभी जगह कॉम्प्रोमाइज ही करते फिर क्या, हमारी कोई अहमियत नहीं किया, हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किया,
एवरीवेयर वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ओनली, क्या हमें इतने गए गुजरे हैं क्या? इट्स नॉट दैट। जब तक सिचुएशन को सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं तब तक हमें अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर उसको सुधारने की कोशिश करनी है। लेकिन यदि उसको सुधार नहीं पाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, यह वेदांतिक टीचिंग है, वेदांतिक मेडिटेशन है। तो अभी आज यहाँ हम इस बात को रोकेंगे, और भी चर्चा करनी है। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के इसी विषय की चर्चा करते हुए। जय श्री कृष्ण।